हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये है संडे नाइट, मेरे हस्बैंड आए हुए थे। उन्होंने उनकी फरमाइश पे आज चिकन बन रहा था। तो ये है उसकी ग्रेवी तैयार हो रही है चिकन की। तो सब मसाले मैंने डाल दिए थे, प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च सब मैंने एक साथ मिक्स करके पीस दिया। फिर उसके बाद उसको अच्छा ब्राउन करने के बाद, ऑयल में ब्राउन करने के बाद मैंने टमाटर डाला। टमाटर डालने के बाद मैंने सब मसाले डाल दिए, सूखे मसाले। और ये बन रहे हैं चावल साथ में। तो ये सूखे मसाले डालने के बाद ग्रेवी का कलर कुछ इस तरह आया हुआ था। ये देखिए मेरा लुक, नाइट ड्रेस में हूँ। और चूँकि इसके पापा आ जाते हैं तो घर में थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उनकी फरमाइश में उनकी फेवरेट चीज़ें बनानी पड़ती हैं मुझे। और ये बच्चे देख रहे हैं अंदर टीवी, अपनी दादी के साथ बैठे हुए हैं, तो मैं अंदर नहीं लेके गई कैमरा। और उसके बाद देखिए मेरे बेटे को क्यूब का इतना शौक़ है, क्यूब का इतना शौक़ है कि उसे बना बना के बिल्कुल एक्सपर्ट हो गया। देखिए कितनी जल्दी उसने क्यूब सॉल्व कर दिया। उसे बहुत मज़ा आता है। सिर्फ मेरे बड़े बेटे को नहीं, छोटे बेटे को भी बहुत शौक़ है। इनके पास ऐसे 3-4 कलेक्शन है क्यूब के, जिसे ये सॉल्व करते हैं। ये देखिए इसका डांस तो देखिए, कितना एंजॉय करते हैं ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ भी अच्छी होती है गाइस, इससे माइंड थोड़ा शार्प होता है, तेज़ होता है। और ये देखिए मुझे फरमाइश कर रहा है कि मुझे और लेके देना क्यूब। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग थी, हमारे घर में प्रभात फेरी आने वाली थी, तो मैं उसके लिए रेडी हुई थी। ये देखिए प्रभात फेरी का स्वागत किस तरह हो रहा है, कितनी ज़ोर शोर से प्रभात फेरी का स्वागत होता है। पटाखे फोड़े जाते हैं और फूलों मालाओं के साथ उनका स्वागत किया जाता है। ये देखिए रोड में फूल भी बिखेर के रखे हुए हैं उनके स्वागत के लिए। इसके बाद हम प्रभात फेरी का स्वागत करके उनके साथ साथ गुरुद्वारे तक चलते हैं। फिर वहाँ पे अरदास होती है। फिर उसके बाद चाय नाश्ता होता है, फिर हम घर आ जाते हैं। तो ये लास्ट प्रभात फेरी थी हमारी कॉलोनी में। लास्ट प्रभात फेरी हमारी कॉलोनी में निकलती है, नहीं तो वैसे 6 दिन अदर अदर दूसरी कॉलोनियों में घूमती है। ये देखिए इसे भी पटाखे फोड़ने का शौक़ हो रहा है। तो फिर उसके बाद हम आ चुके थे गुरुद्वारे से। दोपहर को बच्चों ने आज घर पे खाना खाने का मना कर दिया था कि मम्मा हमको बाहर से कुछ मंगवा के दो। तो मैंने उन्हें पिज़्ज़ा और सैंडविच मंगवा के दिया, जिससे वो बहुत खुश हो गए, बहुत हैप्पी हो गए। और वो इसे इंजॉय कर रहे थे पिज़्ज़ा एंड सैंडविच के साथ। मैं पिज़्ज़ा खाती नहीं, मुझे इतना नहीं अच्छा लगता, पसंद आता, लेकिन बच्चों को बहुत पसंद है तो उनके लिए मंगवा देती हूँ। फिर उसके बाद रात का टाइम था। देखिए दिवाली की अभी भी जगमगाहट आपको दिख रही होगी, लाइटिंग्स दिख रही होगी। और ये हमारे यहाँ जोत जल रही है शाम के टाइम पे। और ये छोटा बेटा हमेशा की तरह टैब देखता हुआ, उसको इतनी डांट पड़ती है ना इस चक्कर में, क्या बताऊँ मैं आपको। बड़ा बेटा गया था दोस्तों के साथ खेलने के लिए, वो ट्यूशन से आया था, फिर उसके बाद खेलने चला गया। और मेरे हस्बैंड, इसके पापा चले गए थे काम के सिलसिले में बाहर। मैं उनकी फ़ोटो आपको नहीं दिखा पाती, उनकी पिक्चर्स नहीं दिखा पाती, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है। चलो धीरे धीरे उनको आदत पड़ेगी। और ये मैं बना रही थी दाल। रात का टाइम था तो बच्चों ने दोपहर को पिज़्ज़ा खाया था, तो उनको हल्का फुल्का खाने का मन था, तो मैंने दाल चावल बनाने का सोचा। ये आया था दूध, साथ में दूध बॉईल हो रहा है। तो ये दाल को मैं तड़का लगा रही थी। तो ये उस टाइम का प्रोसेस है। तो प्याज मेरे ब्राउन हो चुके थे, तो मैं अब इसमें डाल रही थी टमाटर। मैं प्याज को जब तक ब्राउन नहीं कर देती, मैं तब तक उसको ऑयल में उसको मैं फ्राई करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे कच्चे प्याज का तड़का बिल्कुल, चाहे वो सब्जियों में हो चाहे वो सब्जियों में हो या दाल में हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका फ्लेवर अच्छा आना चाहिए, तभी आता है जब वो अच्छे ब्राउन हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने ये सूखे मसाले डाले, हल्दी, धनिया पाउडर, हल्का सा गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाला हमें बहुत तेज़ था तो कम ही खाते हैं। फिर उसके बाद मैंने नमक डाला, चूँकि नमक मैं पहले दाल बॉईल करने के टाइम पे थोड़ा सा डाल दिया था मैंने, बाकी नमक मैं फिर तड़के के साथ डालती हूँ। तो ये हो रहा है मेरा तड़का तैयार।
मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड नहीं की, जो कि आपने देखा होगा। मेरी सासू माँ तीखा नहीं खाती हैं, उनको तीखा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं उनके लिए फीकी दाल निकाल के फिर उसके बाद मैं हरी मिर्च और लाल मिर्च का तड़का लगाती हूँ। तो ये डांट पड़ने के बाद बेटा आ गया था यहाँ पे कार्टून देखने, उसने टैब रख दिया था। तो चलिए फिर देखते हैं प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा। ये हो रही है, ये हो रहा है मेरा तड़का तैयार। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है इसका। तो मुझे ऐसा ही कलर पसंद है दाल में, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये ऑलमोस्ट हो चुका है रेडी। तो पहले मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊँगी। फिर अब मैं निकालूँगी हरी मिर्च, जो कि मैं डालना है मुझे ऑयल में हल्का सा फ्राई करके, बारीक काट के। तो ये मैं अब इसको इसमें दाल में डाल देती हूँ। ये देखिए गाइस, इसने ऑयल छोड़ दिया है, तो ये हो गई है रेडी। तो अब मैं इसको दाल में डाल दूँगी। दाल में डालने के बाद फिर इसका जो ऑयल बच जाता है, तो बारीक हरी मिर्च काट के मैंने इसमें फ्राई करने के लिए डाल दी है। तो मैं एकदम ज़्यादा फ्राई नहीं करती हूँ, हल्का सा फ्राई करती हूँ। फिर उसके बाद मैं इसमें हाफ़ से भी हाफ़ चम्मच मैं लाल मिर्च डाल देती हूँ, ऐड कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये हो गया है मेरी स्पाइसी तड़का तैयार। तो अब मैं ये देखिए, मैंने मम्मी के लिए निकाल दिया था ये फीकी दाल। अब मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगी, और ये हो ऐड करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से कलर आया है मेरी दाल का, कितना प्यारा लग रहा है। तो उसके बाद मैंने फिर राइस रख दिए थे गैस के ऊपर। ये देखिए गाइस, कितना प्यारा नज़ारा लगता है, दिवाली के बाद का है ये। तो हालांकि ये 11 तक ऐसा ही माहौल चलता है। तो फिर रात हो चुकी थी, फिर उसके बाद हम सोने की तैयारी कर रहे थे। ये सोने की तैयारी कर रहे थे, तो मेरा बेटा हमेशा की तरह कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता हुआ, ये देखिए पजल से इसने क्या बनाया है, जीप बनाई है इसने, पूरा दिखा रहा है मैंने कैसे तैयार करी है। अभी इसकी छत बनानी बाकी थी, तो जितना उससे तैयार हुआ अभी तो दिखाने आ गया। ये देखिए कितना हैप्पी है, ये देखिए पीछे इसने गेट बनाया है। बच्चे इसी में खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये, उनका माइंड चलता है। देखिए कितना हैप्पी है। सो गाइस, हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। आप सब अच्छे होंगे, बाय।